राधे कृष्णा। ये है मेरे लड्डू गोपाल की पोशाक, प्यारी है ना। देखिए, हम सब के घर में छोटे छोटे भगवान की मूर्तियाँ होती हैं, जैसे लड्डू गोपाल जी होते हैं, लक्ष्मी जी होती हैं, गणेश जी होते हैं। तो उन सब भगवान के जो ड्रेस रहते हैं, यानी कि जो पुरानी पोशाक रहती है, उनका हमें क्या करना चाहिए, आज इसी के ऊपर मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, भगवान के वस्त्र को कभी भी हमें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आपको नदी, समुद्र या तालाब में भी इन कपड़ों को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि देखिए पानी जो है वो दूषित होता है। तो नदियाँ जब रहेंगी, जब जल रहेगा, तभी तो हम भी रहेंगे। तो आज मैं आपके लिए इसका बहुत ही सही इस्तेमाल लेकर आई हूँ कि इसका करना क्या है। देखिए, भगवान के जितने भी पुराने वस्त्र रहते हैं, आपको उसको इकट्ठा कर लेना चाहिए। और करने के बाद क्या करना है, उससे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हम सब जो हैं वो हम अपने भगवान के लिए नए नए सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आते हैं, पहनाते भी हैं। कई बार हम बहुत ज़्यादा वस्त्र इकट्ठे कर लेते हैं भगवान के लिए, और जो पुराने कपड़े रहते हैं उन्हें पहनाने का मन नहीं करता है। अब समस्या ये आती है कि भगवान के वस्त्र को कहाँ किया जाए, क्योंकि हम अपने कपड़े तो किसी को भी दे सकते हैं, कि कोई भी, जैसे जो गरीब व्यक्ति हैं वो पहन सकता है, किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन भगवान के पुराने वस्त्र हम किसे दें, कौन अपने भगवान को पहनाएगा। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि हम अपने भगवान के पुराने वस्त्र किसी दूसरे के भगवान के लिए दें, ये करना उचित भी नहीं है। तो हमें करना ये चाहिए कि देखिए, जितने भी भगवान के वस्त्र आपने इकट्ठे कर लिए, जो भी फटे पुराने हैं या फिर जो अच्छे भी हैं, लेकिन आप उन्हें वस्त्रों को पहनाना नहीं चाहते अपने भगवान को, तो आपको उन सभी वस्त्रों को इकट्ठा कर लेना है। करने के बाद आपको एक छोटा सा कवर तैयार कर लेना है, यानी कॉटन का रहना चाहिए। जिस प्रकार से तकिया बनाते हैं, तकिया का कवर रहता है ना, उस प्रकार से आपको एक छोटा सा तकिया का कवर से लेना है। उसके अंदर जितने भी भगवान के ड्रेसेस हैं, भगवान के पोशाक हैं, उन सब को आपको उस कवर के अंदर डाल देना है। डालने के बाद आपको उसको सील देना है। अब देखिए होगा क्या, इस तकिए का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ये अब भगवान के पोशाक का एक छोटा सा तकिया आपने तैयार कर लिया। अब देखिए, जो भगवान के वस्त्र होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहती है, और जो भगवान की जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसका हम सही इस्तेमाल कर सकें, इसी के लिए आज छोटी सी जानकारी है। देखिए, ये तकिया जो है, आप अपने घर में जो आपके यहाँ के छोटे बच्चे रहते हैं, देखिए बच्चे जो रहते हैं वो भी भगवान का रूप रहते हैं। तो आप अपने बच्चों के लिए उस तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को ये भगवान के वस्त्र द्वारा निर्मित जो तकिया है, उसे आप अपने बच्चों के सिर के नीचे लगा सकते हैं। ये सही इस्तेमाल है। ऐसा करने से देखिए पॉजिटिव एनर्जी भी रहेगी, आपके बच्चे के ऊपर भगवान की छत्र छाया भी रहेगी, और ये जो भगवान के पुराने वस्त्र हैं, इनका सही तरीके से इस्तेमाल भी हो जाएगा। जब अब आप समस्या ये आएगी कि जब तकिया वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है, तो क्या किया जाए। देखिए, उसके बाद आपको करना ये है कि देखिए, अब जब हमने उसको इस्तेमाल कर लिया, तो उसके बाद अब आप लोग कहीं पर भी खाली जगह में चले जाइए, वहाँ पर आपको एक छोटा सा गड्ढा कर लेना है। और गड्ढा करने के बाद उसमें जो भगवान के वस्त्र वाला जो तकिया आपने बनाया था, उसको उसके अंदर दबा देना है। देखिए, कपड़ा भी जो रहता है वो कुछ दिनों बाद अपने आप वो हो जाता है, उसमें मिट्टी में मिल जाता है, ये सब आपको भी पता है। तो करना ये है। और यदि आपके पास ज़्यादा वस्त्र नहीं है, थोड़े ही वस्त्र हैं, जिनका तकिया वगैरह नहीं बना सकते, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर आपको करना ये है कि आपको ऐसे ही गड्ढा खोद लेना है और उसके अंदर भगवान के वस्त्रों को दबा देना है। ऐसा करना भी उचित रहेगा। लेकिन आपको भगवान के वस्त्रों को कभी भी कचरे में नहीं फेंकना है, नदी, समुद्र, तालाब में भी नहीं फेंकना है, क्योंकि आजकल जो है पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तो इन सभी कामों से बचें। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आपको भगवान के वस्त्र भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। जितने वस्त्र आपने पहनाने हैं, जितने आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उतने ही खरीदें, उतने ही रखें। आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। हरे कृष्णा।